हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी वाजी सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू इन द रिएक्शन वीडियो। भाई ना, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मतलब कि समझ से बाहर है मेरे। पाकिस्तान इज स्टीलिंग इंडियाज टॉप सीक्रेट्स, बट व्हाई? ऐसा कि हमने जो कहा, मुझे वो इंडिया का टॉप सीक्रेट है उसको हमने चुरा लिया। देखते हैं। इंडियंस प्यार के लिए देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना? ड्रामेटिक लगता है ना? वेल, मुझे भी लगता था, लेकिन कल ही मैंने ये न्यूज पढ़ी। डीआरडीओ के नए ड्रोन्स के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। ये गर्लफ्रेंड कहती तो थी कि वो चंडीगढ़ में IBM नाम की एक रेप्यूटेड टेक कंपनी में काम करती है, लेकिन असल में वो ISI की एजेंट निकली। ये बात किसी सलमान खान की मूवी का प्लॉट लगती है, बट द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। हनी ट्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके सहारे एक देश की सीक्रेट एजेंसी दूसरे देश से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराती है। यानी साइंस में तरक्की करें हम और उसके ब्लूप्रिंट्स चुरा कर उन्हीं से हम पर अटैक करे पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का एक स्मार्ट तरीका भारत पर बाजी मारने का। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को एक इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत की टेक्नोलॉजी। चलिए आपको भारत की टेक्नोलॉजी का अंदाजा दिलाते हैं। भाईजान, यकीन करो या ना करो, ISI जिस लेवल पर पहुंच गई ना, इंडिया की रॉ भी नहीं है। ISI दुनिया की टॉप एजेंसी में से आती है और रॉ उसके बाद आती है, आई थिंक सो। पता भी लगा दे रही है। देश की मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ तक इसरो और DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल, जो आज की घड़ी में दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपने सुना होगा कि फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमसे ये मिसाइल्स खरीदे हैं, लेकिन हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? कहानी 1983 तक पीछे जाती है, जब हमने हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। 1990s में गल्फ वॉर हुई, जहां भारत को क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का इंपॉर्टेंस समझा। यहां अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 297 टोमाहॉक मिसाइल्स यूज किए, जिनकी एक्यूरेसी थी 94%। इन्हीं मिसाइल्स के दम पर अमेरिका गल्फ वॉर जीत पाई। APJ अब्दुल कलाम सर की लीडरशिप में हमने रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और 1998 में ही ब्रह्मोस पर काम करना शुरू किया। यानी आज जो हम ब्रह्मोस की सक्सेस देख रहे हैं, उसकी नींव कुछ 25 साल पहले ही रची गई थी और इतने सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था। अब सोचिए, इस डेवलपमेंट स्टेज के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, वो दुश्मन तक पहुंच जाते तो सालों की मेहनत वेस्ट हो सकती थी। जैसे तब हमने क्रूज मिसाइल्स का इंपॉर्टेंस समझा था, वैसे ही अब हमने ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस जाना है। ईरान अपने ड्रोन्स के लिए फेमस है। उनके शहीद ड्रोन्स के हेल्प से उन्होंने इजराइल पर अटैक किया और यही ड्रोन्स वो रशिया को भी बेचते हैं। इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाला समय हाई टेक वॉरफेयर का समय होगा, जब ड्रोन्स यूज होंगे, और अगर हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए करना है, तो ये ड्रोन्स इंडिजिनसली डिजाइन ड्रोन्स होने की जरूरत है। हमारी जरूरतों को समझकर कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऐसे ही ड्रोन्स DRDO बना रहा है। ये है वीडियो भारत के एक हाई स्पीड ड्रोन का। इसका पूरा डिजाइन एक लाइट वेट कार्बन प्रीपैक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे ऐसी अविश्वसनीय फुर्ती देता है। ये जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन के लिए कर सकता है। एट द सेम टाइम DRDO दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। और ये तो हुई एक प्रोजेक्ट की बात। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर DRDO का काम जारी रहता है, और ये काम DRDO अकेले नहीं करता, कई प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करता है। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय थे प्रवीण मिश्रा, जिन्होंने DRDO के सीक्रेट्स ISI को हैंड ओवर कर दिए। चैप्टर 2, क्या होता है हनी ट्रैपिंग?
प्रवीण हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी डीआरडीओ के लिए इम्पोर्टेंट सप्लाईज का काम करती है। इन्हें फेसबुक पर सोनल गर्ग नाम की एक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखी तो पता चला कि सोनल आईबीएम में काम करती है। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बाद में दोनों क्लोज आए। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और फिर बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। रिलेशनशिप की बात शादी तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे काम के बारे में बात होने लगी। ये समझने की कोशिश हुई कि प्रवीण डीआरडीओ में क्या सप्लाई कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का अपडेट क्या है। ऐसे करते करते सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर की। लेकिन बाद में पता चला कि सोनल गर्ग नाम का कोई शख्स है ही नहीं। सारी बातें पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से हो रही थी, यानी एंजल प्रिया प्रोमैक्स। इस आईएसआई एजेंट ने मैलवेयर के थ्रू प्रवीण के ऑफिस नेटवर्क ये स्कैम से बचा करो। जो लड़कियों के नाम से आईडी बना के आए थे ना लड़के, इनका कोई भरोसा नहीं। ऊपर से आगे वॉइस सेंसर लगाए होते हैं, लिटरली पता ही नहीं लगता कि भाई ये लड़का है लड़की है। आजकल के दौर में तो जो आ गए हैं ना, तो यकीन करना वैसे ही नहीं है। जो जान पहचान में उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, उनसे बातचीत करो, वरना आप बहुत बड़े मसले में फंस सकते हो। को भी हैक करने की कोशिश की। आज सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने प्रवीण मिश्रा को अरेस्ट किया है। बाद में पता चला कि ऐसे ही अटेम्प्ट्स उनके कई कलीग्स के साथ भी हो रहे थे। हनी ट्रैपिंग इसे ही कहते हैं। इस हनी ट्रैपिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, फिर उससे इंटरनेट के थ्रू दोस्ती करो, फिर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराओ और देश को नुकसान पहुंचाओ। अक्सर सेक्सुअल फेवर्स का या फिर प्यार का लालच दिखाकर हनी ट्रैप किया जाता है। जैसे एक मक्खी शहद की ओर अट्रैक्ट होती है और फिर बाद में फंस जाती है, वैसे ही कुछ। प्रवीण का केस इकलौता केस नहीं है दोस्तों। पिछले साल डीआरडीओ की ही एक सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का एक केस सामने आया, जहां उन्होंने एलिजिडली कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की। इसमें अग्नि 6, MBDA, ब्रह्मोस, रुस्तम, सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल है। ये केस कोर्ट में जारी है। डीआरडीओ ने खुद प्रदीप कुरुलकर को एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट कहा था। उन्होंने आकाश लॉन्चर्स और मिशन क्रिटिकल ग्राउंड सिस्टम्स बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एज अ लीड डिजाइनर उन्होंने कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम किया है। इनमें हाइपरबैरिक चेम्बर्स, हाई प्रेशर न्यूमोनिक सिस्टम्स, मोबाइल पावर सप्लाईज, मिसाइल लॉन्चर्स फॉर वेरियस सिस्टम्स शामिल हैं। पिछले साल वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे। उसी से कुछ समय पहले ये किस्सा सामने आया। जो लोग लड़की के चक्कर में भारत के सीक्रेट्स बेच देते हैं, उन्हें मेरे स्कूल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे स्कूल के टॉयलेट पर ही लिखा था, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, लड़की में क्या रखा है। चैप्टर 3, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी। हनी ट्रैपिंग एक तरीका है एक देश के सीक्रेट्स चुराने का। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया भी यही किया करता था। उनके ऐसे स्पाइज को स्पैरोज कहा करते थे। ऐसे ही और भी कई इंटरेस्टिंग तरीके हैं जिनसे सीक्रेट्स चुराए जा सकते हैं। और ऐसे ही सीक्रेट्स चुरा चुरा कर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया था। 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने पहली न्यूक्लियर टेस्ट की और हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा ही सीक्रेट मैसेज दुनिया को दिया, बुद्धा इज स्माइलिंग। लेकिन इस बात से अगर कोई खुश नहीं था तो वो है ये इंसान, पाकिस्तान का पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने 1965 में ही कह दिया था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन, वी हैव नो अल्टरनेटिव। डॉक्टर अब्दुल कादर खान, AQ खान, पाकिस्तानी थे लेकिन नेदरलैंड्स में FDO में काम करते थे। ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करती थी। FDO को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल बनाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज लगते थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स जर्मन में थे। AQ खान जर्मन फ्लुएंटली बोल सकते थे और इसीलिए कंपनी ने उन्हें ट्रांसलेशन का काम दिया। और यही ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज ले लिए, टेक्निकल डिटेल्स नोट डाउन कर लिए ताकि इन्हीं का इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सकें। 1971 के वॉर के बाद AQ खान ये सारे फोटोज, ब्लूप्रिंट्स लेकर पाकिस्तान लौट आए
और उन्होंने आने वाले कुछ सालों में इन्हीं के बेसिस पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। यानी पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर है वो इन फोटोज की चोरी की वजह से। पाकिस्तान सच में एक बड़ा महान देश है। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए साइंटिस्ट लगते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर्स के जरिए ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। AQ खान पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रुके नहीं, बाद में उन्होंने यही सीक्रेट्स ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को भी बेचे। टाइम मैगजीन AQ खान को मर्चेंट ऑफ मेनेस कहता है। आज उन्हें पूरी दुनिया थीफ, ट्रेटर, स्मगलर, स्कैमर के रूप में पहचानती है। कहानी का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेटेड लीडरशिप भारत को हर एरिया में हराना चाहती है, वो भी काफी डेस्परेटली। भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन उनका स्पेस प्रोग्राम दूर दूर तक गायब है। इसीलिए पाकिस्तान चाइना की मदद से अब चांद पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान का ये डेस्परेशन आगे जाकर चोरी में भी तब्दील हो सकता है। इनफैक्ट हो रहा है। ये बात हनी ट्रैपिंग के केस में हमें साफ दिखती है। चलिए एस्पियोनाज के कुछ और इंस्टेंसेस देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सारे डिपार्टमेंट्स को विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करने से मना किया है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पाकिस्तान से लिंक्ड साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं। साइड कॉपी एक पाकिस्तानी साइबर अटैकर है जो अलाकोर नाम का एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन चलाता है। इसे रैट भी कहते हैं। होता यह है कि आपने विनरार का इस्तेमाल करके कुछ खोला तो ये ट्रोजन आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल पा लेता है। फिर आपका सारा डेटा वो कॉपी कर सकता है, आपके सारे ईमेल्स पढ़ सकता है, आपके फोटोज चुरा कर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर का सारा काम, सारा डेटा उनके हाथ में। और ये सब सिर्फ एक क्लिक से हो सकता है। पाकिस्तान डिफेंस सीक्रेट्स तो चुराना चाहता ही है, साथ ही साथ हमारा राइस भी चुराना चाहता है। विश्वास नहीं होता लेकिन सच है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पेशल रिसर्च के बाद हाई यील्डिंग बासमती राइस की वैरायटी बनाई, जो भारत के मल्टी बिलियन बासमती राइस एक्सपोर्ट का 90% है। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी लोगों ने ये भाईजान पाकिस्तान में तो अपने बन रहे हैं, हम क्यों चुराएंगे? पाकिस्तान में जितना चावल और गंदम बन रही है ना, तो आपकी सोच है, ठीक है, इधर तो एक्स्ट्रा बनती है, लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बासमती राइस चुरा कर वहाँ के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये फार्मर्स इसके वीडियोस YouTube पर पब्लिश कर रहे हैं। ये न्यूज फनी लगती है लेकिन काफी सीरियस है, क्योंकि भारत का दुनिया के बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में शेयर 65% है। अगर ये मार्केट शेयर पाकिस्तान कैप्चर कर पाया तो वो अपनी इकोनॉमी को बचा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डेंजर में क्यों है, इसके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए हुए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हमने जाना कि हनी ट्रैपिंग क्या होता है। हनी ट्रैपिंग एस्पियोनाज का एक तरीका है और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक देश दूसरे देश के सीक्रेट्स चुरा सकता है, डिफेंस के ब्लूप्रिंट्स देख सकता है और उन्हें कॉपी करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। चाइना ने 1990s में अमेरिका के साथ यही किया था। 1990 से लेकर 2000 तक चाइना न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी से न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराता रहा, ताकि क्लासिफाइड वेपन्स की जानकारी चाइना को मिले और वो अपने वेपन्स भी डेवलप कर पाए। और ये बात 1990s की है। तब तो चाइना अमेरिका का राइवल नहीं था, लेकिन अब चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अगर अमेरिका जैसे देश को एस्पियोनाज का इतना बड़ा फटका पड़ सकता है, तो भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है।
टेक्नोलॉजी को हमारे अगेंस्ट यूज ना करें। तीसरा सोल्यूशन है लूप होल्स को ढूंढना। एथिकल हैकर्स वो लोग होते हैं जो अपनी ही कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स में हैक करने की कोशिश करते हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और फिर उन्हें फिक्स भी करते हैं ताकि कोई स्कैमर उन्हें एक्सप्लॉइट करके कंपनी को स्कैम ना करे। वैसे ही हमारे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में वल्नरेबिलिटी एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो ऐसे ही लूप होल्स को समय रहते हुए पकड़ें और ऐसे इंडिविजुअल्स भी आइडेंटिफाई करें जो हनी ट्रैपिंग का शिकार हो सकते हैं। हनी ट्रैपिंग को रोकने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रिमेंबर, अ शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड, अ शिप सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनसाइड। ये बात भारत को समझनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान या फिर कोई और राइवल No देश doubt. भारत की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता रहेगा और हमारी ही टेक्नोलॉजी से आगे जाकर हम पर अटैक करेगा। और यही No doubt. इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। भाई आप लोग देख ही लिया कि पाकिस्तान ने इंडिया की क्या चीज़ें चुराई हैं या स्मार्ट वर्क की है। स्मार्ट वर्क तो नहीं, मैं खुद कहता हूँ ये चुराई है। भाई मेहनत वो कर रहे हैं, फल आप खा रहे हो, तो ये तो काम ठीक नहीं है। आपको भी मेहनत करनी चाहिए, अपनी चीज़ें बनानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अपनी होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट्स अपने होने चाहिए, हर चीज़ अपनी होनी चाहिए। फिर एक जाके तरक्की याफ्ता कौम बनती है, स्टडी बनती है। और खैर अल्लाह ताला पाकिस्तान में तरक्की दे, बहुत तरक्की दे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।